नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चौथा वीडियो हम बना रहे हैं इस खबर पर लगातार, और आज चौथे दिन स्थिति ये है कि लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है और भी कई जगहों पर लोग सड़क पर उतर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और वो सब एक बात कह रहे हैं चिराग कि पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का लीक हुआ है जिस पर डे वन से हम संदेह अपना लगातार जता रहे हैं। हालांकि चिराग शुरुआत में जो बात कह रहे थे कि नहीं, अभी इसकी जांच जब तक कुछ ना हो जाए, जब तक कुछ नहीं कहना चाहिए, जांच इसकी अपने स्तर पर चल रही है। और उस जांच में अब ये हुआ है कि जो सबूत हैं वो भी आज जो भर्ती बोर्ड है वो उन्होंने मांगा है, और तकरीबन 6 बजे तक का जो समय दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, एक तरफ परीक्षा बोर्ड आधिकारिक रूप से पेपर लीक की खबरों को स्वीकार नहीं कर रहा, दूसरी तरफ ऐसे कई जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं वो सामने आ रहे हैं जो परीक्षा बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में 18 फरवरी को खुद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें वादी निरीक्षक रामबाबू सिंह ने सरकारी दस्तावेज में माना है कि सुनियोजित तरीके से प्रश्न पेपर लीक किया गया जो अपराध की श्रेणी में आता है। ये एक बड़ी बात है। आप सोचिए, पुलिस की एफआईआर ये खुद कह रही है कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक किया गया। अब देर किस बात की, जब आप खुद ही मान रहे हो। हालांकि ये कहा गया कि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये तो प्रथम दृष्टया भैया। कोई अगर पुलिस वाला इस तरह की बात लिख रहा है एफआईआर में, जो फर्स्ट फैक्ट उसको समझ में आ रहे हैं, तो इस एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके मुताबिक सत्य अमन कुमार नाम का युवक पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरी शिफ्ट में पेपर दे रहा था, और इसमें उसके पास से एक पर्चा मिला जिससे पता चला कि वो चीटिंग कर रहा है। और जब पर्चे को देखा गया तो पता चला कि उसके हाथ में जो प्रश्न और उत्तर लिखे हुए हैं वो असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे, और यहीं से वो सारा जो और जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे दोस्त ने 12:56 पर यह क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ व्हाट्सएप किया था। यानी कि जो पेपर 3 बजे हो रहा था, जो दे रहा था, वो उसका कहना कहाँ है इसमें कुछ बच रहा है फिर अब इसमें कहाँ बच रहा है। और इसमें थोड़ा सा आगे खबर को समझिए। उसने कहा कि ये आज का क्वेश्चन पेपर है और उसके बिना पर पैसों की मांग की। जब पुलिस द्वारा आरोपी को फोन निकाला गया, देखा गया तो उसके हाथ से लिखा हुआ पेपर उसमें आया था, और इसके सवाल जवाब प्राप्त प्रश्न की जो पर्ची थी उससे मैच खा रहे थे। पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज कराते हुए स्पष्ट लिखा कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हुआ है और अपराध की श्रेणी में आता। अब इसमें कहाँ कुछ बचा हुआ है चिराग? पर्चा तो लीक हुआ ही है ना। तो 147 उसके अंदर क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर अब बोर्ड को किस बात का कहां से कौन, अब वो कह रहे 6 बजे तक आप प्रूफ ला के दिया, अरे कहां से कौन प्रूफ ला के देगा? गलती आपकी, आप एक्सेप्ट करिए कि गलती आपसे हुई है। कोई प्रूफ ला के देगा तब मानेंगे, अच्छा अब आपने सबूत दिया अब हम मानेंगे। अरे गलती आपसे हुई, आपने लाखों बच्चे जो उसमें गए उनका भविष्य आपने अधर में डाला, जो भर्ती आपने निकाली आज उनका गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। ये तो गलती तो रिक्रूटमेंट बोर्ड की है ना। बिल्कुल, ये तो एफआईआर ही बोलती है। और जिस तरह से एफआईआर में खुद पुलिसकर्मी ने एफआईआर लिखवाई है, वो कह रहा है कि भाई जब उसने पूछताछ की तो उसके पास से सॉल्व जो है वो पर्चियां मिली और क्वेश्चन और आंसर दोनों थे। और जब उससे पूछा ये तो बिल्कुल मैच कर रहे थे, तो पूछा कि भाई 147 क्वेश्चन, आप सोचिए ना कि पूरे के पूरे वो मैच कर रहे थे। तो उससे पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उसने कहा कि तो मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप कर दिया था मुझे 12 बजे के आसपास, 12:56, 3 बजे जो पेपर हो रहा था, यानी 18 तारीख की दूसरी पार्टी का। सवाल ये उठता है कि हम लगातार इस पर वीडियो बना रहे हैं। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दर्शकों का, जिन्होंने हमें प्यार दिया, लगातार इस पर कमेंट्स किए और हमें मोटिवेट किया ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाएं। और आपने भी हमें थैंक्स बोला, हम उसका तहे दिल से शुक्र। नहीं, जो आपके जो हित का विषय होगा, जो आपकी ज़रूरत का विषय होगा, जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा, उस विषय को हम लगातार उठाते रहेंगे। उसमें कोई इफ एंड बट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये जो कवायद हुई उसको लेकर बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए, अनूप भाई के पास नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ये समझिए, नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन ठीक है। नहीं ठीक है, वो देखिए हर तरीके के उसका स्वागत होता है। लेकिन अब आप देखिए जो कल जो वीडियो हुआ है उस पर लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
अब जैसे एक मैं देख रहा हूँ, एक रिएक्शन है, आनंद यादव है, वो कह रहे हैं 24 घंटे पहले ही पेपर दौड़ रहा था। पता नहीं कैसी पुलिस प्रशासन है, जब इतने प्रूफ होने के बावजूद भी पता नहीं लगा पा रही है कि चोर ये लोग कैसे पकड़ते होंगे फिर आम उसमें दिनों में। मुझे तो शक है कि पुलिस विभाग के ही किसी बड़े अधिकारी की देन है ये पेपर लीक, ये इनका कहना है। इसके अलावा एक और हैं नरसिंह कुमार, वो कह रहे हैं कि सर यहाँ 10th और 12th पेपर नहीं, ये तो कंपटीशन है, यहाँ 5 सेम क्वेश्चन भी सेम नहीं आते। ये भी इस तरीके का, या और भी लोग जो शुक्रिया तो बहुत सारे लोग अदा कर रहे हैं। और एक कह रहे हैं कि एक पाली में जितने भी सेट होते हैं उसमें सभी प्रश्न सेम होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं, लेकिन सभी पालियों के पेपर प्रश्न अलग होते हैं। ये जो वायरल हो रहा है 18 फरवरी की द्वितीय पाली का, वही जिसका जिक्र आप, तो लोग लगातार उस बात को उठा रहे हैं। जो भर्ती बोर्ड है वो क्यों आंखों में पट्टी डाले, बिल्कुल मूक बधिर बना। देखिए, जब हमने वीडियो दिखाई लगातार आज तक ने, और हमने लगातार 4 दिन से चौथा वीडियो हमारा है, कल तो शो भी इस पर हुआ हमारे चैनल पर, उसके बाद आप देखिए रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑर्डर कल ही पास कर दिया था, कल सुबह ही कर दिया था बल्कि ये पास, कि भाई कि हम इस पर जो है वो सबूत मांग लिए हैं। यानी कि अभी तक जो रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने एक स्टेप आगे बढ़कर ये चीज कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबूत इकट्ठा करना आपका काम है, सबूत इकट्ठा करना ठीक है, आपकी असिस्टेंस कर देंगे, जो अभ्यर्थी हैं वो दे देंगे जो उनके पास है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये तो आपका काम है ना इन्वेस्टिगेट करना। हाँ वही या ना, एजेंसी का काम है। और एजेंसी ने अच्छा, जो एक अपनी बात- एफआईआर दर्ज की है अनूप, उसमें तो साफ साफ लिख दिया कि सुनियोजित तरीके से, यानी कि उनको तो कोई शक ही नहीं है। पुलिस ये तो ये हालत हो गई है कि यूपी में यूपी पुलिस मान रही है कि हुआ है, और यूपी बोर्ड नहीं मान रहा है। ये तो वो बात हो गई है कि एक तरफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी कि हाँ जी सुनियोजित तरीके से एकदम हुआ मामला, पेपर नहीं लीक हुआ, ये क्या और कुछ बोर्ड कह गले रहा है में कि नहीं हड्डी हुआ। फंस गई है क्या, ये जो ना निगले बन रही है ना उगले बन रही है, ये स्थिति हो गई है कि अब परीक्षा बोर्ड की। देखिए, लग तो ये रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शुरुआत में अब क्यों मांगे ये जा तो रहे वही हैं? बात ये हो तो रही है डे 1 ना। भी मांगे जा सकते थे। आप पे सवाल उठा और आप कह रहे हैं ठीक है भाई, आपके पास कोई सबूत है तो आप ले आओ, ठीक है, सबूत ले आओ आप। मैं ये वही तो कह वही रहा हूँ। बात हुई ना भाई, गलती तो है, वो तो दिखाई दे रही है ना साफ साफ। और मैं वही कह रहा हूँ आपने ही पर्चा तो आपने बांटा है ना, और उसी पर्चे में 147 क्वेश्चन मिल रहे हैं, किसकी गलती है ये? तो इसमें और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी पुलिस ही कह रही है कि अब पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज की है, पुलिस तो कह रही सुनियोजित तरीके से हुआ है। और आप कह रहे हैं जी अभी आप सबूत दीजिए। मुझे बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, लेकिन देखते हैं कि क्या पता इसमें कोई अच्छा ऑर्डर आए, अभ्यर्थियों के पक्ष में ऑर्डर आए, यानी कि जो ऑर्डर ये हो कि ऑब्वियसली रद्द होए परीक्षा। क्योंकि जिस तरह से ये शुरुआत में ही लगातार ये चीज़ें आ रही थी, और कल तो हमने बहुत क्लियर कट कुछ एविडेंसेस पर बात की, जो क्लेम कर रहे थे अभ्यर्थी के एविडेंसेस हैं। अब देखना है कि भाई कहाँ से गलती हुई है, अगर हुई है तो। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट तो नहीं है, अभी तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो पुलिस की, और प्लस यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने कहा है कि आप भेजिए जी जो भी सबूत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें लग रहा था ना कि दाल काली नहीं है, ऐसा नहीं है। दाल में कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है जो शुरुआती लग रहा है। अब ये गड़बड़ किस लेवल तक है, किसने की है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो अब सरकार बताएगी। लेकिन एक बात बताइए, कल देखिए इस पर सुधीर चौधरी का जो ब्लैक एंड वाइट है वो भी शो गया, वहाँ पर भी जो एक शख्स आए थे उन्होंने बड़े विस्तार तरीके से बताया। वही अरुण सर, हाँ, जो वही हमने अरुण, हाँ, जो discuss किया था जिनका जिक्र हो रहा था, और उन्होंने बड़े विस्तार तरीके से बताया। हमने उसको देखा तो लग रहा है कि अगर किसी ने बेचा भी है इसको रैकेट, तो उसने 400-500 करोड़ रुपए उसने बना लिए, अगर उस गणित के हिसाब से समझाया जाए। तो सवाल ये रैकेट का है, सवाल ये लीक होने का है, सवाल ये लापरवाही का है, क्योंकि इसमें तो लीक होने से ज़्यादा तो लापरवाही दिखाई दे रही है। अगर आप किस तरह से लापरवाही इस तरीके से कि आपने जिस पाली में एक पेपर लिया है, अगली पाली में जब वो पेपर आ रहा है तो उसके सारे क्वेश्चन कैसे मैच कर सकते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही? ये अब अगर मान लीजिए 5 सेट बन रहे हैं हाँ। उसके सेमेस्टर के, नहीं तो सेट में तो चिराग, सेट में तो ये होता है ना कि मिलते कुछ हैं। क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं क्या ना। ये संभव है? क्या एग्जामिनर आपको नहीं, क्या लगता है? 147 तो मिल रहे हैं, ये तो खैर नहीं तो अजीब बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या एग्जामिनर इतना मूर्ख है कि वो चारों अब सेट मूर्ख हो एक ना हो, जैसे- लेकिन लक्षण तो वही दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए 147 वो जो क्वेश्चन मिले हैं वो कौन से मिले हैं, आप समझिए बात को। वो पेपर लीक हो गया है तभी मिले हैं। हाँ। वो कोई पेपर नहीं है कि वो ना। पेपर दिन का नहीं, था, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैच हो गया है। मैच बिल्कुल। नहीं है ये मैच नहीं है हाँ। ये पेपर लीक है, ये पेपर मैच नहीं हो रहा है। इतना एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन एक जैसे बना देगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, चारों सेट चारों पालियों के अलग बने हैं, ये तो बहुत क्लियर कट है। लेकिन अगर ये
कहीं का निकला है तो सीधा सीधा मैं इसमें तो आंसर वगैरह भी सब दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये कहीं से इसका आया है, जहाँ आंसर से है। क्वेश्चन, जहाँ से हो सकता है कि जहाँ से पेपर बनाया आम गया, तौर जहाँ पे गया। जो नहीं जो सेट बनता है उसमें तो यही होता है ना चिरा, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बाकी बहुत ज्यादा कुछ उस तरीके ठीक का। है, हाँ ठीक है, तो उसमें होता है ना वो तो एक सेट का। लेकिन अगर 4 पालियों का बन रहा है तो अगर सुबह वाले में सेम बना देंगे और शाम वाले में भी सेम बना देंगे तो फिर इस परीक्षा का अर्थ ही क्या रह जाएगा? अब परीक्षा का तो अर्थ वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो इसके अंदर हुआ है, और अब चूंकि एफआईआर की भी जो बात सामने आ रही है, 18 तारीख को एफआईआर हुई है वो, और उसमें साफ तौर पर ही मान लिया गया है कि सुनियोजित तरीके से था, और जो फ़ोन में जो चिट से पहले जो सवाल सारे थे वो उसके अंदर थे, वायरल क्वेश्चन पेपर से वो मेल खा रहे थे, और ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि फ़ोन को उसके जब्त किया गया है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा गया है, जांच अभी की जा रही है, जांच खत्म नहीं हो गई है। आज तो शाम 6 बजे जब अभी हम कर रहे हैं इस शो को, तो उनसे मांगे गए हैं कि प्रूफ जिसके पास जो है वो उसको लाकर दे देखिए दे। 3 ही प्रूफ लेकिन है ना, हाँ, ले देकर एक प्रूफ अरुण जो रीजनिंग जो टेलीग्राम वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं, उन्होंने तो कल एक तो वो, दूसरा प्रूफ हाँ। हमने कल मिलिंद जो बीजेपी नेता है, एक जो सानी यादव है उनका ट्वीट, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स है और कई सारे और चीजें अरे जो प्रूफ तो सोशल मीडिया पर ही घूम रहे हैं इतने सारे कि अभी खंगालने जाएंगे तो प्रूफ की बाढ़ आ जाएगी, और वो सारे वही प्रूफ हैं कि जो एग्ज़ाम 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसका जो क्वेश्चन है वो उससे मेल कैसे खा रहे हैं। जो पेपर, जो आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर विद आंसर शीट जो पूरे सोशल मीडिया पर फैल रही है, वो टेलीग्राम से होते हुए, ये सबसे मौजूद सवाल है जिस पर परीक्षा बोर्ड को जवाब देना होगा। आंख मूंदने से, कान बंद कर लेने से, मुंह से लेने से कुछ भी इसमें हासिल नहीं होगा। जवाब देना होगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही 2 डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग और भर्ती बोर्ड, आमने सामने आकर खड़े हो गए। नहीं, इसमें मैं पुलिस एक चीज़ ने- और- पुलिस अनूप, ने- इसमें मैं एक हाँ। चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। मुझे तो हास्यास्पद स्थिति इसलिए लग रही है क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ की पुलिस मान रही है कि भैया मामला बनता है और यहाँ का पुलिस बोर्ड कह रहा है कि सबूत आप दे वही दीजिए। आमने सामने इसलिए खड़े हो मुझे गए ज़्यादा ना, हंसी आ रही है कि आमने भैया सामने खड़े हो गए हैं ना, कि इसीलिए आपकी तो अजीब विचित्र पुलिस स्थिति है ना तो कि 2 जगह सुनियोजित कह रही है। सुनियोजित अपने आप में पर्याप्त परिभाषित शब्द है। सुनियोजित का मतलब होता है कि वेल प्लान तरीके से इसको लीक किया जाना, जिसका उद्देश्य जाहिर तौर पर मुनाफा होता है। वो मुनाफा अर्थ का भी हो सकता है, मुनाफा अपने लोगों को नौकरी दिलाने का भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।